हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आप सब ने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होगी जिसमें कि रहस्यमय किताबों के बारे में बताया जाता है। हमारे पूर्वजों ने भी शास्त्र पुराण जैसी किताबें लिखी है जिसमें कि हमें बहुत सारा ज्ञान भी मिलता है। पर दुनिया में ऐसे बहुत सारी किताबें मौजूद है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। मानव सभ्यता को इतिहास ने ऐसी अनेकों किताब दी है जो कि उसके जीवन के लिए मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है। हम इन किताबों को वेद, पुराण, शास्त्र, होली बुक्स के नाम से जानते हैं। ये किताबें अलग अलग जाति, धर्म और धर्म को मानने वाले लोगों के लिए उनके जीवन का तरीका है। ये किताबें आमतौर पर ज्ञान, उपदेश या जीवन के बारे में बताती है। लेकिन पवित्र किताबों के विपरीत दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी है जिन्हें बेहद रहस्यमय और खतरनाक माना जाता है। इन किताबों में ऐसी बातें लिखी गई है जिससे कि इंसान की मौत तक हो सकती है। आखिर ऐसा क्या राज छुपा है इस रहस्यमय और शैतानिक किताबों में, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले नंबर पर है कोडेक्स जिगास, जिसे लोग डेविल्स बाइबल्स के नाम से भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस किताब को बेनेडिक्टाइन के मठ में सन्यासी द्वारा लिखा गया था। इस सन्यासी ने अपने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को तोड़ा था, जिसके कारण बोहेमिया के राजा ने इसे दीवारों में चुनवा देने का आदेश दिया था। लेकिन दीवार में चुनवाए जाते वक्त उस सन्यासी ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि वो उसकी जान बख्श दे तो बदले में वो सन्यासी राजा को एक ऐसी किताब लिख कर देगा जिसमें कि दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। तो राजा ने उस सन्यासी की शर्त को मान लिया और उसकी जान को बख्श दी और इस किताब को लिखने के लिए जरूरी सामान मुहैया करवा दिया गया। लेकिन राजा ने भी एक शर्त रखी कि इस किताब को तुम्हें एक ही रात में लिखना होगा। सन्यासी इसके लिए राजी हो गया, लेकिन एक ही रात में एक ऐसी किताब को लिखना जिसमें कि बेशुमार रहस्य छुपे हुए हो, ये वाकई नामुमकिन काम था। तब उस सन्यासी ने शैतानी मंत्रों द्वारा लूसीफर का आह्वान किया। लूसीफर मतलब कि शैतान, और उस लूसीफर से सन्यासी ने अपनी आत्मा का सौदा किया और सौदा हो जाने के बाद उसने सन्यासी को इस किताब लिखने में मदद की। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और लगभग 8.5 इंच मोटी है, जिसमें कि शुरुआती दिनों में 320 पन्ने हुआ करते थे। इस किताब के पन्नों के लिए गधे और घोड़ों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था और इस किताब का वजन लगभग 34 किलो के आसपास है। आप सोच ही सकते हैं कि किताब कितनी बड़ी हो सकती है। और इसमें अनेक प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। ये किताब मध्यकालीन युग में सबसे बड़ी किताबों में से एक है। इस किताब में बाइबल के अनेक अंशों और उपदेशों को लिखा गया है। लेकिन इस किताब को लिखने के लिए शैतान की मदद ली गई थी, जो कि ये किताब शैतान ने लिखी थी। इसलिए इस किताब में कुछ पन्नों को पलटने के बाद डेविल की एक 19 इंच लंबी तस्वीर बनाई गई है, जिसमें कि डेविल यानी कि शैतान का असली रूप दर्शाया गया है। और तस्वीर के पलटने के बाद कुछ पन्नों पर अजीब तरह की कर्मकांडों और क्रियाओं के बारे में बताया गया है, जो कि ऐसी तांत्रिक क्रिया है जिनके द्वारा डेविल से संपर्क किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताबों में शैतान और शैतानी ताकतों को हासिल करने के लिए ऐसी विद्याओं को लिखा गया है जो कि बहुत ही खतरनाक है। इस किताब में पहले 320 पन्ने हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसी ने इसके 10 पन्ने को निकाल दिया। इस पन्नों को किसने निकाला, क्यों निकाला, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। आखिर उन 10 पन्नों पर ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया, एक रहस्य की बात है। डार्क वेब पर इस किताब की कॉपी को खरीदा और बेचा जा रहा है। डार्क वेब इंटरनेट का दूसरा भाग है। इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को फिलहाल क्रेज रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है, जहां पर आज भी इस किताब पर कई रिसर्च चल रही है। इस किताब पर नेशनल जियोग्राफी ने एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनाई है, जिसमें कि इस किताब के बारे में सब कुछ बताया गया है। दूसरे नंबर पर है द बुक ऑफ सोइजा। द बुक ऑफ सोइजा, जिसे बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बहुत ही रहस्यमय किताब है। और ये किताब कहाँ से आई, इस किताब को किसने लिखा, इसके इतिहास की सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादुई क्रियाओं और आत्माओं से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्य के बारे में बताया गया है। और इस किताब को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है, जिसमें हर एक शब्द को एक ग्रिड के अलग अलग सेक्शन में रखा गया है, जिससे कि कोई भी आसानी से इस किताब को पढ़ ना सके। इन ग्रिड्स में लिखे गए शब्दों का असल मतलब आज के समय में किसी को भी पता नहीं है। लेकिन माना जाता है कि साल 1552 में तब के समय के मशहूर विद्वान जॉन डी के पास ये किताब थी, जिसे जॉन डी डिकोड करने की बहुत कोशिश की थी। इस किताब में लगभग 40,000 शब्दों को अजीबोगरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस किताब के कुछ अंशों को डिकोड करना शुरू किया, वो समझ गए कि ये किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है। लेकिन महज कुछ ही बातों को डिकोड करने में जॉन डी की सारी उम्र चली गई और उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद ये किताब कहाँ गई है किसी को पता नहीं। लेकिन साल 1990 में अचानक इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाया गया और ठीक उसी समय के आसपास ही इस किताब की एक और कॉपी बोडेलियन लाइब्रेरीज ऑफ ऑक्सफोर्ड में जादुई तरीकों से बरामद हुई। इन दोनों ही जगहों के अधिकारियों का यह दावा था कि पहले ये किताब उन लाइब्रेरीज में नहीं थी। इस किताब को यहाँ पर कौन लाया और यहाँ पर कैसे आई, ये किसी को मालूम नहीं। आज भी ये किताब इन दोनों लाइब्रेरीज में पड़ी हुई है और आज भी इस किताब को कोई भी डिकोड करके पढ़ नहीं सका है। तीसरे नंबर पर है द ग्रैंड ग्रामर बुक।
इस किताब को एक ऐसे इंसान द्वारा लिखा गया था जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो किसी बुरी आत्मा के वश में था, यानी कि जब इस इंसान के शरीर में दूसरी आत्मा थी तब इस इंसान ने इस किताब को लिखा था। इस किताब को 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। ये किताब बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। इस किताब में काले जादू और शैतानी आत्माओं को बुलाने की कई विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। साथ ही इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतान यानी कि डेविल को इंसानी बलि देने की क्रिया को विस्तार से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर डालती है कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ लेता है वो बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है। यानी कि इस किताब में ऐसा लिखा गया है कि जिसे पूरा पढ़ने से पढ़ने वाले का एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस किताब में जादुई शक्तियों, शैतानी ताकतों और शैतान को बुलाने की विधियों को लिखा गया है। इस किताब से हो सकने वाले बुरे परिणामों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये किताब किसी बुरी इंसान के हाथ में आ जाए तो बहुत ही तबाही हो सकती है। इस कारण से इस किताब को अनेक तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी के एक गोपनीय जगह पर रख दिया गया ताकि इस किताब तक कोई इंसान ना पहुंच सके। यूँ तो किताबें हमारे मानसिक विकास के लिए एक सबसे जरूरी साधन है, लेकिन ये किताबें इसके विपरीत कुछ ही विशेष इंसानों को असामान्य शक्ति प्रदान करने के लिए लिखी गई थी। इन किताबों में लिखे गए मंत्रों से हम किसी भी चीज़ को आसानी से हासिल तो कर सकते हैं, पर इसके बदले में डेविल से जान का सौदा होता है, जो कि बेहद ही खतरनाक है। काफ़ी लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए डेविल और काली शक्तियों की मदद लेते हैं, पर इसका बदला उन्हें किसी की जान देके पूरा करना पड़ता है। आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों के बारे में सुना होगा जो कि रातों रात फेमस हो गए होंगे। दुनिया में काफ़ी सारे देशों में काली शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से आप कामयाबी तो बहुत ही जल्द हासिल कर सकते हैं, पर बाद में ये शक्ति आपको डेविल की गुलाम बना देती है। अगर आपको कभी ये किताबों को पढ़ने का मौका मिले तो आप इन खतरनाक किताबों को पढ़ने की हिम्मत करें, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप और भी मिस्टीरियस वीडियोस को देख सकें।